हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। फिर हम लोग एमसीक्यू सीरीज में आ गए हैं, जिसमें कि हम लोग फार्मास्यूटिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंस से रिलेटेड हाई यील्ड एमसीक्यू का रिव्यू करेंगे, जिसमें हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनालिटिकल मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू फर्स्ट। व्हाट इज द प्राइमरी फार्माकोलॉजिकल यूज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। ऑप्शन ए है लैक्सेटिव, ऑप्शन बी है एंटासिड, ऑप्शन सी है एंटीबायोटिक या फिर ऑप्शन डी है सेडेटिव। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका एज अ एंटासिड हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट एक्ट्स सिस्टमेटिकली टू न्यूट्रलाइज एक्सेस स्टमक एसिड। सिस्टमेट सिस्टमेटिकली इसका यूज होता है, यानी कि इसके इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया जाता है। ये ओरल एंटासिड नहीं है। ओरल में आपके आते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड और आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, जिनका कॉम्बिनेशन यूज होता है ओरल सिरप फॉर्म में। मगर जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये इंजेक्टेबल फॉर्म में यूज होता है। सिस्टमेटिकली इसका यूज होता है, सिस्टमेटिकली। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एग्जाम टिप क्या है। रिमेंबर दैट सोडियम कंटेनिंग एंटासिड शुड बी यूज्ड कॉटियसली इन द हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के केस में जो पेशेंट है, उनमें ये बड़ा हमें सावधानी से इसका यूज कराना है, क्योंकि ये इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है, तो सीधे जाके ये सोडियम आयन बढ़ा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू 2। व्हाट इज द प्राइमरी मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, किस मेडिकल कंडीशन में करते हैं। ऑप्शन ए है पेन रिलीफ में, ऑप्शन बी है लैक्सेटिव, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक, ऑप्शन डी है एंटासिड। तो इसका यूज हम लोग करते हैं लैक्सेटिव के केस में। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। मैग्नीशियम सल्फेट फंक्शंस एज एन ऑस्मोटिक लैक्सेटिव होता है। ये ड्रॉइंग वाटर इनटू द इंटेस्टाइन, ये क्या करता है, वाटर को बढ़ाता है इंटेस्टाइन में। टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन में इसका यूज होता है। अब ये बात हमें ध्यान रखनी है, एंटासिड जब हम लोग पढ़ेंगे तो लैक्सेटिव क्या करता है, ये लूज मोशन कराने का काम करता है। और दूसरे जो एंटासिड होते हैं, कुछ एंटासिड होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं। जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल होता है, वो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करता है। तो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, ताकि ना कॉन्स्टिपेशन हो ना वो लैक्सेटिव की तरह या लूज मोशन कराए। तो दोनों का यूज करा के हम लोग उसके इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं। एग्जाम टिप में मैग्नीशियम म्यूसेस द बॉवेल्स। मैग्नीशियम सॉल्ट जनरली कॉजेज आर लैक्सेटिव, डायरिया इफेक्ट ये कॉज करता है। ठीक है, तो यानी कि लैक्सेटिव डायरिया कॉज कर देते हैं, वही एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं। तो इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। जितने भी मार्केट में फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन आती है, जेलोसिल, एमपीएस या आपका डाइजीन वाला, ये सारे कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एन एल्कोहल। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है। सी डबल ओ एच, ओ एच, एन एस टू या सी एच ओ। तो यहाँ पे सी डबल ओ एच होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, एन एस टू होता है एमीन या अमाइड का होता है, और सी एच ओ एल्डिहाइड होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। एल्कोहल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं characterized by the presence of hydroxyl OH फंक्शनल ग्रुप इसमें लगा होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से IUPAC nomenclature compounds with this group end with the suffix, इनका सफिक्स जो यूज होता है ओ है, ऑल यूज होता है। जैसे इथेनॉल, लास्ट में आपका ओ एल यूज हो रहा है, मेथनॉल, इथेनॉल। नेक्स्ट है आपका एमसीक्यू 4। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा, तो OH अल्कोहल का होता है, सी डबल ओ एच यहाँ पे होगा राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट, सी डबल ओ एच। द सी डबल ओ एच कार्बोक्सिल ग्रुप इज द defining characteristic of carboxylic acid
और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH यूज होता है। इन नॉमेनक्लेचर दीज कंपाउंड्स टिपिकली एंड विद द सफिक्स ओइक एसिड। लास्ट में ओइक एसिड लगा रहेगा। मेथनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, COOH, ओइक एसिड इसका सफिक्स है। नेक्स्ट है, हाउ इज आइसोमेरिज्म बेस्ट डिफाइंड इन केमिकल साइंस। केमिकल साइंस में आइसोमेरिज्म को बढ़िया से डिफाइन करने के लिए क्या टर्म यूज होगा। ऑप्शन ए है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। ऑप्शन बी है डिफरेंट मॉलिक्यूलर सेम स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। ऑप्शन सी है आइडेंटिकल कंपाउंड्स इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स। और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रहता है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट रहती है इसकी। आइसोमर कंसिस्ट ऑफ द एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम फार्मूला रहता है, बट आर कनेक्टेड और अरेंज्ड डिफरेंटली इन स्पेस। द प्रीफिक्स आइसो, आइसो मीन्स इक्वल होता है, आइसो का प्रीफिक्स जो होता है इक्वल होता है, एंड मीरोस का मतलब होता है मीन्स पार्ट्स। एमसीक्यू नंबर 6 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन इंडिकेटर ड्यूरिंग अ टाइट्रेशन। क्या फंक्शन है इंडिकेटर का टाइट्रेशन में यूज करने के लिए। ऑप्शन ए है टू स्लो डाउन द केमिकल रिएक्शन। ऑप्शन बी है टू आइडेंटिफाई द एंड पॉइंट। ऑप्शन सी है टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन। ऑप्शन डी है टू डिक्रीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, स्लो डाउन द केमिकल रिएक्शन नहीं करता है। टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इंडिकेटर का यूज करते हैं जो कि एंड पॉइंट डिसाइड करता है। एंड पॉइंट आने पर ये अपना कलर चेंज कर देता है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग कलर चेंज करता है, एसिडिक में अलग करेगा, बेसिक में अलग करेगा। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। टू आइडेंटिफाई द एंड पॉइंट, एन इंडिकेटर अंडरगोज अ डिस्टिंक्ट कलर चेंज टू विजुअल shows that the titration has reaches its end point। यानी कि जब टाइट्रेशन एंड पॉइंट पे आता है तब ये इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर देता है। इसी से ही हम पता लगा लेते हैं कि एंड पॉइंट अब आ गया है टाइट्रेशन का। तो एग्जाम टिप में, द चॉइस ऑफ इंडिकेटर स्ट्रिक्टली डिपेंड्स ऑन द पीएच रेंज। जो इंडिकेटर की चॉइस है वो डिपेंड करती है पीएच रेंज के ऊपर ऑफ द स्पेसिफिक एसिड बेस रिएक्शन। एमसीक्यू 7 है, व्हाट इज द प्राइमरी केमिकल रोल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 का केमिकल रोल क्या है। ऑप्शन ए है एंटासिड, ऑप्शन बी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑप्शन सी है सेडेटिव, ऑप्शन डी है लेक्सेटिव। तो एंटासिड यहाँ पे नहीं है, सेडेटिव भी नहीं है, लेक्सेटिव भी नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 इज अ हाईली पोटेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, which also allow it to be used effectively as a disinfectant की तरह इसका यूज होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट्स इंटेंस पर्पल कलर मींस इट एक्ट एज इट्स ओन सेल्फ इंडिकेटर। और ये इसका कलर जो होता है पर्पल कलर का होता है, और ये सेल्फ इंडिकेटर की तरह भी काम करता है रिडॉक्स टाइट्रेशन में। रिडॉक्स मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन टाइट्रेशन। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहे, आप भी इसके साथ सॉल्व करते रहिए। लास्ट में आप चेक करिए कि आपके कितने एमसीक्यूज राइट हुए, ठीक। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए जितने आपके राइट हुए हैं, और इससे क्या होगी आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। जितने भी आप एमसीक्यू डिस्कस करेंगे या सॉल्व करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होगा। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।